देखिए, किसी भी ट्रांसफार्मर को एक्चुअली अप्लाई करने से पहले उसके टेस्ट किए जाते हैं। और टेस्ट क्यों किए जाते हैं? टेस्ट इसलिए करा जाता है कि उसकी क्या एफिशिएंसी होगी, क्या वोल्टेज रेगुलेशन होगा, ये सब हमको उसको एक्चुअली अप्लाई करने से पहले ही पता लग जाए। तो उसके अंदर जरूरी कैलकुलेशंस करके और उसके अंदर मॉडिफिकेशन करा जा सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर दो टेस्ट परफॉर्म करते हैं ट्रांसफार्मर के लिए। पहला टेस्ट होता है ओपन सर्किट टेस्ट और दूसरा टेस्ट होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ये दूसरा टेस्ट हो गया। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओपन सर्किट टेस्ट और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट पढ़ने से पहले ये क्यों जरूरी होते हैं वो मैंने आपको अभी बताया कि हमको ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी, वोल्टेज रेगुलेशन और ऐसी कई सारी चीजों का हमको पहले ही पता लग जाता है उसको एक्चुअली अप्लाई करने से पहले। इसलिए हम ट्रांसफार्मर को करते हैं। और टेस्ट करने से एक फायदा और होता है कि ये कम पावर यूज करता है। अगर हम पूरा लोड लगा करके एक्चुअली अप्लाई करके और फिर अगर हम टेस्ट करेंगे तो उसके अंदर जो पावर कंजप्शन होगा वो बहुत ज्यादा होगा और वो पावर कंजप्शन एक्चुअली में वेस्ट होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर टेस्ट पहले परफॉर्म करते हैं। चलिए ओपन सर्किट टेस्ट की बात करते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट का जो डायग्राम है वो आपको नजर आ रहा होगा। इस डायग्राम को पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि ऐसा क्यों है। ये ओपन सर्किट टेस्ट का डायग्राम है। देखिए, जैसा कि इसका नाम है ओपन सर्किट टेस्ट, तो इसके अंदर जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी जो चैम्बर है उसके अंदर हम यहाँ पर इसको ओपन सर्किटेड रखते हैं। यहाँ पर हमने इसमें लोड कनेक्ट नहीं करा है। ये एक वोल्ट मीटर हमने लगाया है ताकि हमको इसके अक्रॉस का वोल्टेज पता रहे ना। हमने यहाँ पर कोई लोड अप्लाई नहीं करा है क्योंकि ये ओपन सर्किट टेस्ट है। देखिए, दूसरी बात, इसके अंदर जो हाई वोल्टेज साइड है वो ओपन सर्किटेड होती है और जो लो वोल्टेज साइड है वो कनेक्टेड होती है प्राइमरी से। प्राइमरी के अंदर हमने क्या करा है कि हमने जो सिंपल वोल्टेज होता है, जो सप्लाई वोल्टेज होता है वो यहाँ पर दिया है। उसके बाद इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाया है, इसके साथ में एक एमीटर लगाया है और यहाँ पर एक वॉट मीटर लगाया है। वोल्ट मीटर का काम है कि ये इस सप्लाई वोल्टेज को रीड करेगा, कितना सप्लाई वोल्टेज आ रहा है, ये होता है V1। और जो एमीटर है उसका काम है कि वो करंट को रीड करेगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है प्राइमरी वाइंडिंग में। यहाँ पर जो प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो होता है वो आई नॉट होता है। आई नॉट जो है वो नो लोड करंट है, इसको हम नो लोड करंट बोलते हैं। ये नो लोड करंट क्यों है? क्योंकि सेकेंडरी से कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है। अब सेकेंडरी से कोई लोड कनेक्टेड नहीं है तो इसका जो करंट होगा वो जीरो होगा। तो ये जीरो होगा तो अल्टीमेटली यहां पर भी ज्यादा करंट फ्लो होने का कोई मतलब नहीं है, तो यहां पर कम करंट फ्लो होता है। ये जो नो लोड करंट होता है, अगर यहां पर लोड कनेक्टेड होता तो यहां पर एक करंट फ्लो होता I1, वो होता फुल लोड करंट। जो फुल लोड करंट है वो उसका जो जो नो लोड करंट है, ये जो नो लोड करंट है ये फुल लोड करंट का 2 से 5% तक ही होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए फुल लोड करंट 100 एम्पियर है तो ये अपने पास 2 से 5 एम्पियर तक की वैल्यू में ही रेंज करता है, इसलिए इसकी वैल्यू ज्यादा नहीं होती है। तो यहां पर हमने एमीटर लगा लिया इसको रीड करने के लिए, और जो वॉट मीटर लगाया है ये हमने लॉसेस को रीड करने के लिए लगाया है। जो भी इस ट्रांसफार्मर में लॉस होंगे उसको वॉट मीटर पावर के थ्रू रीड कर लेगा। अब देखिए, इस ट्रांसफार्मर में दो तरीके के लॉस हो सकते हैं। एक तो अपने पास, जैसा कि हमने पहले आपको लॉस वाले वीडियो में बताया था वो आप देख सकते हो। जैसा कि हमने बताया था कि जो एक लॉस होता है वो होता है अपने पास आयरन लॉस या फिर कोर लॉस। इसी को हम कोर लॉस भी बोलते हैं और इसको हम PI से डिनोट करते हैं। दूसरा जो लॉस होता है वो हमारे पास होता है कॉपर लॉस। ये होता है कॉपर लॉस, इसको हम PC से डिनोट कर लेते हैं। तो इसके अंदर आप इसको हम I2R लॉस भी बोलते हैं। तो यहां पर देखिए, इस वाले डायग्राम में आप देखिए कि यहां पर अपने पास सेकेंडरी में जो करंट है वो तो अपने पास जीरो है, तो इसका मतलब है कि यहां पर I2R लॉस तो नहीं होगा, क्योंकि जिसके अंदर I टर्म आ गई वो तो अपने आप जीरो हो जानी है, तो यहां पर I2R लॉस तो नहीं होगा। ये हमको पता चल गया। दूसरी बात, जो प्राइमरी है इसके अंदर I2R लॉस होगा, जरूर होगा, लेकिन यहां पर एक कंडीशन है कि जो I नॉट है वो बहुत ही कम वैल्यू का करंट है, 2 से 5% है फुल लोड करंट का। तो हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर I2R लॉस जो होगा वो बहुत ही कम कम वैल्यू का होगा, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि इस ट्रांसफार्मर के अंदर जो कॉपर लॉस है या फिर I2R लॉस है वो
मतलब पॉसिबली जीरो तक ही होगा, अप्रोक्सीमेटली जीरो मान लेते हैं उसको। और जो आयरन लॉस या कोर लॉस है वो जरूर होगा। अब देखिए, आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि जो कोर लॉस है वो तो किसी ट्रांसफॉर्मर के कोर के अंदर ही होता है। कोर क्या होता है ट्रांसफॉर्मर का, ये उसका कोर होता है। और ये जो लॉस है ये किस पर रिलेटेड होगा, ये उसके फ्लक्स पर रिलेटेड होगा। यहाँ पर हम यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज देते हैं, इसके अंदर सप्लाई वोल्टेज से यहाँ पर फ्लक्स जनरेट होता है। ये फ्लक्स जितना ज्यादा जनरेट होगा लॉसेज भी उतने ही होंगे। और ये फ्लक्स किससे रिलेटेड है, ये इस वोल्टेज से रिलेटेड है। अब हमने यहाँ पर जो वोल्टेज दिया है वो कितना दिया है, V1 वोल्टेज दिया है, तो एक नॉर्मल वोल्टेज हमने दिया है, कोई बहुत ज्यादा वोल्टेज नहीं दिया या कोई बहुत कम वोल्टेज नहीं दिया, जितना एक नॉर्मल सप्लाई वोल्टेज होता है उतना हमने यहाँ पर दे दिया। तो इस सप्लाई वोल्टेज के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर फ्लक्स जनरेट होगा। तो ये जो फ्लक्स है ये उतना ही जनरेट होगा जितना एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर में होना चाहिए। तो अब ये जो फ्लक्स है ये किसी लोड पर डिपेंड नहीं करेगा। अब यहाँ पर आप अगर लोड कनेक्ट कर भी देते हो तो इस फ्लक्स पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि जो कोर लॉसेस भी हैं वो अपने पास कांस्टेंट बने रहेंगे। और उन कोर लॉसेस को जो नोटिस करेगा वो हमारा वॉट मीटर नोटिस कर लेगा। तो यहाँ पर जो वॉट मीटर है वो कोर लॉसेस को नोटिस कर लेगा। अब यहाँ पर हमको कुछ वैल्यूज का पता करना है, तो वो वैल्यूज हम डेरिवेशन और इस इक्वेशन से पता कर सकते हैं। देखिए, इस डायग्राम में मैंने आपको बताया कि जो वोल्ट मीटर है वो आपका V1 रीड करेगा, एम मीटर है वो I0 रीड करेगा, और जो वॉट मीटर है वो P1 रीड कर लेगा, या फिर आप इसको PI बोल दीजिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली कोर लॉसेस को रीड करेगा। यहाँ पर I2R लॉसेस हमने खत्म कर दिए हैं इसको ओपन सर्किट रख के। तो देखिए, यहाँ पर जो PI की जो इक्वेशन होगी, PI क्या है, पावर है। ये पावर किससे रिलेटेड होगी, यहाँ पर इसमें वोल्टेज होगा, करंट होगा और पावर फैक्टर होगा। इन दोनों के बीच का जो cos फाई है वो हमारे पास पावर फैक्टर हो जाएगा, ये लोड पर डिपेंड कर लेगा। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि हमने यहाँ पर PI को निकाल लिया। अब PI हमको पता है क्योंकि वॉट मीटर से पता लग जाएगा, V1 हमको पता है और I0 हमको पता है, ये एम मीटर से, ये वोल्ट मीटर से। तो हमको cos फाई नॉट आराम से पता लग सकता है। इस इक्वेशन को मैं 1 बोलता हूं तो cos फाई नॉट हमको पता लग जाएगा PI अपॉन V1 I0। ये हमारी इक्वेशन हो गई 2। अब हमको ये सब पता लग गया, cos फाई नॉट हमको पता चल गया। आप जानते हो कि I0 जो है इसके दो पार्ट होते हैं, एक हमारे पास होता है IW और एक होता है I म्यू। जो IW होता है वर्किंग कंपोनेंट होता है, ये जो होता है ये I मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है। जैसा कि आप प्राइमरी में जानते हो कि प्राइमरी में ये हो गया नो लोड करंट, इधर लगता है रेजिस्टेंस, यहाँ पर लगता है इंडक्टेंस, रिएक्टेंस, और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस हो गया R0, ये X0 हो गया, यहाँ पर मेरा I0 करंट आ गया। और इस तरीके की चीजें यहाँ पर मुझे देखने को मिलती है। यहाँ पर होता है IW, यहाँ पर होता है I म्यू। ये आपको पहले मैंने नो लोड और फुल लोड ट्रांसफार्मर में अच्छे से समझाया है, वहां पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो I0 है इसके दो कंपोनेंट हो गए, IW और I म्यू। तो हम यहाँ पर R0 का पता लगा सकते हैं। R0 जो होगा वो होगा V अपॉन V1 अपॉन IW, ये हमारा R0 हो जाएगा, और जो X0 मिलेगा वो हमको मिल जाएगा V1 अपॉन I म्यू। अब देखिए IW आपको कैसे पता लगेगा, IW आपको पता लगेगा, ये I0 का cos फाई नॉट पार्ट होता है, मतलब cos वाला पार्ट तो जो होता है वो IW होता है, और जो I म्यू होता है ये आपको पहले वाले वीडियो में अच्छे से बताया, मैंने बहुत डिटेल में बताया। वहां अगर आप सारे वीडियोस देख रहे हो तो आपको ये आसान लगेगा। यहाँ पर जो होता है ये साइन कॉम्पोनेंट होता है। तो आपने जैसे कि देखा कि हमारे पास यहाँ पर 5 इक्वेशन हमको मिल गई। एक इक्वेशन ये हो गया, एक हमको ये इक्वेशन मिल गया, cos फाई नॉट पता लग गया, एक हमको ये पता लग गया कि R0 और X0 कैसे निकाल सकते हो, और एक हमको ये पता चल गया कि IW और I म्यू कैसे निकाल सकते हो। तो ओपन सर्किट टेस्ट से हमको बहुत सारी चीजों का पता लगा। ओपन सर्किट टेस्ट में एक फायदा और है कि आप यहाँ पर एफिशिएंसी भी निकाल सकते हो इसके आउटपुट अपॉन इनपुट करके, और यहाँ पर जो एफिशिएंसी होगी उससे आप, और यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन भी आप पता कर सकते हो। तो वोल्टेज रेगुलेशन और एफिशिएंसी पता कर लोगे तो वही वोल्टेज रेगुलेशन और एफिशिएंसी वो ट्रांसफार्मर एक्चुअली में आपको प्रोड्यूस करेगा। तो आप यहाँ पर पहले से सतर्क हो सकते हो कि आपको किस चीज की जरूरत है और किस चीज की नहीं है। ये हमारा ओपन सर्किट टेस्ट पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपका कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं कोशिश करूंगा वहां पर आपको समझाने की। थैंक यू।